खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां पर हक परस्त क़यादत के एहसन इक़दाम रुकन कौमी असम्बली हल्का 240 इकबाल मोहम्मद अली, रुकन राब्ता कमेटी और हक परस्त रुकन सूबाई असम्बली हल्का 95 जावेद हनीफ, रुकन सूबाई असम्बली हल्का 96 ग़ुलाम जिलानी की शबाना रोज़ मेहनत व लगन और काविशों से अनकरीब शुरू होने वाले तरक्याती कामों के हवाले से टाउन ऑर्गेनाइज़र कोरंगी टाउन तारिक अंसारी की हिदायत पर ज्वाइंट टाउन ऑर्गेनाइज़र और इंचार्ज बल्दियाती कमेटी वसीमुद्दीन मियो ने यूसी 30, 35, 36 के तमाम वार्ड्स का विज़िट किया और रोड कॉर पेंटिंग, प्योर ब्लॉक सेवरेज लाइन की तनसीब के हवाले से PWD के इंजीनियर को कामों की निशानदेही की जो अनकरीब शुरू कर दिए जाएंगे। इस मौका पर मुतल्लिका यूसीज़ के अरकान यूसी कमेटी भी मौजूद थे। बात अज़ां साबिक यूसी 25 चेयरमैन वसीमुद्दीन मियो, फोकल पर्सन कुरंगी टाउन और कुरंगी 6 मार्केट यूनियन के रिजवान खान ने SHO थाना गुलिस्तान जौहर का चार्ज संभालने पर फारूक संजरानी को मुबारकबाद पेश की और फूलों के हार भी पहनाए। शोरकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से चौधरी इमरान रज़ा के चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी का नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद उनकी म्यूनसिपल कमेटी आमद पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुअस्सिसीन इलाका, काउंसलर्स, म्यूनसिपल कमेटी के अलावा शहर के दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और ढोल की थाप पर फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर सदर प्रेस क्लब शोरकोट चौधरी मोहम्मद यूनुस नोमी, चौधरी सुहेल शहबाज राहत, डॉक्टर सईद अनवर, चौधरी नादिर असलम, राना मोहम्मद शब्बीर, चौधरी शहजाद अली, राय रजब अली भट्टी, कमर अब्बास चुंजियाना समेत सहाफ़ियों और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफ़ार सोमरो की हिदायत पर टंडू जाम में एक रोज़ा बचत बाजार कायम किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ताल्लुका हैदराबाद देही सरहान एजाज अबड़ू, मुख्तियार कार फ़हीम, ज़ुहेब मंगी ने बचत बाजार का इफ्तिताह किया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद शरीफ की इस रिपोर्ट में। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक रोज़ा टंडो जाम की आवाम को अशिया खुर्दोनोश में रिलीफ देने के लिए एक रोज़ा बचत बाज़ार लगाया गया, जिसका इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर हैदराबाद देही सुराज एजाज अबड़ो, मुख्तियार कार फ़हीम, ज़ुहेब मंगी ने रिबन काट कर किया और बाज़ार का मुआयना किया और कहा कि ज़िले इंतज़ामिया की खसूसी हिदायत पर टंडो जाम में एक रोज़ा रियायती बाज़ार लगाया गया है, जिसका मकसद आवाम को रोज़मर्रा की अशिया खुर्दोनोश, सब्ज़ी, गोश्त, मछली रियायती कीमत पर फराम करना है, जबकि आटे का थैला 10 किलो का 480 रुपये में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर महंगाई अरूज पर है और बचत बाजार कायम करने से गरीब आवाम को अशिया खुर्दोनोश सस्ते दामों में मिल रही है। उन्होंने कहा कि जल्द अगले हफ्ते 2 रोज़ा बचत बाजार लगाया जाएगा, जिसमें तमाम खुर्दोनोश अशिया चीज़ें, सब्जी, गोश्त, प्लास्टिक के बर्तन समेत चीनी भी रियायती कीमत पर फराम की जाएगी, जिसका से आवाम को रिलीफ हासिल हो सकेगा। उन्होंने कहा कि टंडो जाम की दुकानदारों को चाहिए कि वो अशिया खुर्दोनोश, सब्जी, गोश्त वगैरह की लिस्टें आमेज़ा करें और रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया खुर्दोनोश फराम करें, बसूरत भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। हमारा टीम के साथ मोहम्मद शरीफ, पंजाब टाइम न्यूज़ ब्यूरो चीफ सिंध। आपको बताएं कि हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रोफेशनल्स के सदर खलील अहमद की सेहत चाबी की खुशी में अजरक और फूलों के गुलदस्ते के तोहफे पेश किए गए। जनरल सेक्रेटरी जहांसेब अली का तैयार, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पारस रियास, मेंबर्स गवर्निंग बॉडी गुलाम हुसैन चांटियो, इबादुर रहमान, मोहम्मद समी ने उन्हें अजरक का तोहफा और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। इस मौका पर HUJ प्रोफेशनल के सदर खलील अहमद ने कहा कि डेंगू मच्छरों से बचाव के लिए अपने घरों को मच्छर मार स्प्रे करें और घर पर साफ़ पानी को ढांप कर रखें और डेंगू मच्छर के काटने की सूरत में अलामात, तेज़ बुखार फौरी तौर पर टेस्ट करवाएं ताकि वक्त पर आपका इलाज हो सके। आखिर में सबने मिलकर मुल्क से डेंगू मच्छरों समेत तमाम वबाई अमराज के खात्मे और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला तमाम पाकिस्तानियों की सेहत चाबी के लिए भी दुआ की। आपको बताएं कि शुजाबाद शहर में महंगाई ही महंगाई, गरीब आदमी महंगाई के बोझ तले दब गया। एक मजदूर की एक दिन की दिहाड़ी 700 रुपये है, एक महीने में 4 जुमे, बाकी बचे 26 दिन, जिनमें 18,200 बनता है। इसमें खर्चा घी, चीनी, आटा, बिजली का बिल, दाल, सब्जी, दूध, चाय पत्ती, सुई गैस का बिल, लकड़ी, नमक, मिर्च, बच्चों की पढ़ाई, गोश्त, पेट्रोल और इसके अलावा और भी खर्चे। ज़रा सोचिए कि इस महंगाई में गुजारा कैसे हो सकता है। हाजी नईम चौहान, फलाई वर्कर, समाजी कारकुन शुजाबाद और अहलियान शहर का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी अवामुन्नास का ख्याल रखते हुए इस महंगाई पर तवज्जो दें। अवामुन्नास का बहुत अजियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, घरों में लड़ाई झगड़े, गरीब आदमी का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। इस महंगाई का नोटिस लें और गरीब आवाम का ख्याल रखें।
खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, जहां पर पंजाब टाइम्स की ब्यूरो चीफ तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान पुस्तार और वज़ीर सकाफ़त ख़याल अहमद कासरो के विजन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स कौंसिल की हिदायत पर शेखुपुरा आर्ट्स कौंसिल के ज़रिए अहतमाम अदबी बैठक का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। अदबी बैठक के क़याम का इफ्तिताह शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर अफसाना निगार और सदारती अवार्ड याफ्ता अदीब असगर अली जावेद ने किया। इफ्तिताही तकरीब में शेखुपुरा के नामवर शुआरा, अदीब और मुसन्निफ़ीन प्रोफेसर खुरम वर्क, प्रोफेसर अकरम, प्रोफेसर नवीद गुल, नामवर शायरा ताहिरा सरार, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर फैसल जावेद, असिस्टेंट डायरेक्टर शेखुपुरा आर्ट्स कौंसिल मोहम्मद इमरान रज़ा ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी असगर अली जावेद ने शेखुपुरा में अदबी बैठक के क़याम को सराहते हुए कहा कि ये खुश आइन इक़दाम है। अदबी बैठक अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए मुकालमाती मरकज़ साबित होगी, जहाँ पर मुसन्निफ़ीन अदीब अपनी सोच और ज़ाविये को नए रुझानात से परख सकेंगे। दीगर मुकर्रिरीन ने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया। इस अदबी बैठक को शेखुपुरा के अदबी लोगों के लिए एक बेहतरीन मुकालमाती जगह साबित करार दिया। जबकि तकरीब के इख्तिताम पर असिस्टेंट कमिश्नर डायरेक्टर शेखुपुरा आर्ट्स कौंसिल ने अदबी बैठक के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स कौंसिल का शुक्रिया अदा किया। आपको बताएं, खानेवाल डिस्ट्रिक्ट बार में गुज़िश्ता रोज़ तारिक खोखर पर कातलाना हमला किया गया था। पाकिस्तान पंजाब बार कौंसिल के मेंबर मलिक मोहम्मद तारिक नूरी एडवोकेट हाई कोर्ट ने तारिक खोखर पर कातलाना हमले की शदीद मज़म्मत की है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में तारिक खोखर पर कातिलाना हमला किया गया। इसी पे बात कर लेते हैं। मलिक तारिक नूरी पाकिस्तान बार मेंबर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा कि तारिक खोखर पे जो कातिलाना हमला किया गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि वकील जो है वो एक इंसाफ लेके देने वाला, फरियादी की फरियाद लेके अफसर मजाज तक, अदालत मजाज पे जाने वाला शख्स है। अगर उसको ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता तो आप कैसे ये इंसाफ की जो एक आप कहते हैं फरावानी होगी और फिर इंसाफ जो है वो दूसरे गरीब लोगों पर, मज़लूम लोगों तक पहुंच सकेगा? ये तो एक सीधी सी बात है। इस मुकम्मल प्रोसेस की मैं मज़म्मत करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि जो लोग कचहरियों में डिस्ट्रिक्ट बार में जो असला लेके आ जाते हैं और पुलिस की ये जो नाफर जो है, पुलिस इस पे आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही वकला बरादरी को, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक अमन व अमान का तल्लक है और असले से पाक और किसी लड़ाई झगड़े से बचने का, ये तहफ़्फ़ुज़ देना ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है और उस ज़िम्मेदारी को इन्हें निभाना चाहिए। अब ज़ाहिर है कचहरी का माहौल है, यहाँ मुलज़िम भी है और उसके बाद मुस्तगीस भी है, मुद्दई भी है, मुद्दले भी है, और वो लोग हैं जिनकी आपस में मुखालफत है। और मुखालफत ज़ाहिर है सेशन कोर्ट है, यहाँ कत्लों की मुखालफत है। अगर आप इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, उन लोगों की रोक टोक नहीं होगी, असला लेके आसानी से कोई अंदर आ जाएगा, फिर तो ना पब्लिक जो है महफूज रहेगी, ना कोई वकील महफूज रहेगा, ना ही मैं कहता हूँ कि जज साहबान महफूज रहेंगे। इसलिए अब भी वक्त है कि इन इदारों को पुरसकून बनाया जाए और इस किस्म का माहौल दिया जाए कि हर शख्स आज़ादी से आकर अपनी बात मजाज अफसर और अदालत तक पहुँचा सके। जी बिल्कुल, मिस्टर मौजूद है मलिक तारिक नूरी पाकिस्तान बार मेंबर के हैं। इनको यही कहना था कि मैं जो है तारिक खोखर पे कातिलाना की शदीद मज़म्मत करता हूँ। जी आपको बताएं, ज़िला जामशोर की तहसील कोटरी में PTI के वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, सिंध असम्बली कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सिंध रीजन हाजी खावंद बख्श छेजो की जलसे में शिरकत और खिताब सामने आए। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद शरीफ की इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध में इंटरनेट की बेहतरीन फराहमी के लिए इक़दामात कर रही है। हैदराबाद के लिए यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इसी तरह सक्खर हैदराबाद मोटरवे बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ख़ुद मोटरवे मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान की नज़र में पाकिस्तानी का हर शहरी बराबर का हक़ रखता है, चाहे वो सिंधी, पंजाबी, पठान और बलोच हो, जो भी हो वो पाकिस्तानी ही है। मज़ीद कहा कि वफाक ने क्या किया, इमरान खान की हुकूमत ने क्या किया, सिंध के अवाम के लिए इमरजेंसी कैश पैकेज की शक्ल में
650 करोड़ रुपया सिंध के अवाम को दिया गया। कितने हैंड पंप आते हैं 650 करोड़ में? हैंड पंप नहीं दिए, 650 करोड़ रुपए कैश इमरजेंसी रिलीफ, एहसास रिलीफ पैकेज पिछले साल दिया गया। पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ एक मर्तबा फिर कामयाब होने वाली है। न सिर्फ इमरान खान दोबारा वजीर आजम बनने वाला है, इंशाअल्लाह ताला 2023 की सिंध की हुकूमत तहरीक इंसाफ बनाने जा रही है इंशाअल्लाह ताला। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शरीफ, पंजाब टाइम न्यूज़, ब्यूरो चीफ। उस शरीफ में रेस्क्यू टीमें ना होने से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना था। अवामी मुतालबात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी ने उस शरीफ रेस्क्यू दफ्तर बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए का फ़ंड जारी कर दिया और इस वक्त रेस्क्यू दफ्तर उस शरीफ में तामीर भी किया जा रहा है। इस हवाले से वहाँ हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा पंजाब टाइम मेहर रजब हुसैन सियाल, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी रजब, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वो शरीफ जो है कदीमी तारीखी शहर है और काफ़ी आबादी का शहर है और इसका काफ़ी मसाफाती इलाके भी हैं। अगर यहाँ पर बात करो शरीफ शहर की, तो इस शहर में रेस्क्यू गवर्नमेंट जो दफ्तर है वो यहाँ पर नहीं था, जिसकी वजह से जब हादसा रूनमा होते थे तो रेस्क्यू टीमों का यहाँ पे बर वक्त ना पहुँचना और तिब्बी इमदाद ना देने की वजह से लोग जो है जख्मी उताब ना लाते हुए अपनी जान की बाजी हार जाते थे। आज MPA मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी साहब की खसूसी काविशों से यहाँ पे रेस्क्यू 1122 का जो दफ्तर है वो अमल में लाया जा रहा है। इसी हवाले से आज मेरे साथ मौजूद हैं शहरी भी, उनसे जानना चाहेंगे। जी ये बताइए कि आज जो है यहाँ पे रेस्क्यू 1122 का दफ्तर जो है अमल में लाया जा रहा है, जी इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिए है। मैं समझता हूँ कि रेस्क्यू का दफ्तर यहाँ पर किसी नियमत से कम नहीं है। जैसा आपने फरमाया कि यहाँ पर कोई गाड़ी तक जो है वो नहीं थी। तकरीबन 1 लाख आबादी का ये शहर है और 40 मवाज़ात जो है इसको लगते हैं। काफ़ी तादाद में लोग जो है वो हादसा में शिकार होते हैं। सिंगल रोडें हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। रेस्क्यू टीमें जो है यहाँ पर न होती थी। अहमदपुर शर्किया से आते आते तकरीबन आधा घंटा लग जाता था। इसी को मद्देनज़र रखते हुए MPA मखदूम इफ्तिखार हसन गिलानी ने नोटिस किया और अवामी मुतालबात पर 4 करोड़ रुपए का उन्होंने फंड जो है मुख्तर किया है और आज दूसरा दिन है। यहाँ पर दफ्तर भी बनाया जा रहा है और गाड़ियाँ भी जो है वो भी आ चुकी हैं, जो कि तमाम तर मौज़ात में तो ट्रीटमेंट भी दी जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये शरीफ के अवाम के लिए बायस खुशी है। जिनकी मौत तो मेरे अल्लाह के हाथ में होती है, लेकिन बर वक्त टीमें जो है पहुँच रही है और दूसरा दिन है, ये काम भी स्टार्ट हो चुका है। हम तहे दिल से मखदूम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी है, उनका कहना है सबसे पहले तो हम मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी के बेहद मशहूर हैं कि जिन्होंने इस शहर के लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है क़याम है रेस्क्यू टीमों का यहाँ पे अमल में लाया, जिसका आज दूसरा दिन है, आगाज़ हो चुका है। तो इससे जो हादसा होंगे उनको फौरी तिब्बी इमदाद या ट्रीटमेंट दी जाएगी। इसी हवाले से जो शहर की आवाम है वो इस हवाले से खुशी का इजहार कर रही है। जी आपको अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं सगला हिल से, जहां पर शाहकोट रोड नस्र टवाना स्टॉप तेज रफ्तार कोस्टर मोटरसाइकिल को बचाते हुए बेकाबू होकर खेतों में जा गिरी। रेस्क्यू 1122 ज़राए के मुताबिक इत्तला पाकर रेस्क्यू 1122 अमला 6 एमरजेंसी व्हीकल्स के साथ वहां पर पहुंच गया। हादसे के नतीजे में 15 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू 1122 के अमले ने तिबी इमदाद फराहम करने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, गुजरावाला में DC ऑफिस के सामने बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग के तहखानों में लगी आग की वजह से बिल्डिंग को धुएं ने घेर लिया। रेस्क्यू 1122 का अमला आग बुझाने के लिए वहां पर पहुंच गया, जबकि वाकया थाना सेटेलाइट टाउन की हुदूद में पेश आया। पुलिस ने भी मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। आग लगने की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी है। रेस्क्यू 1122 का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से, जहां पर हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ ज़हीर अहमद तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन में कामयाब मीडिया कन्वेंशन के इनेकाद पर मुबारकबाद दी गई। कामयाब मीडिया कन्वेंशन के इनेकाद पर कालम निगार, अदीब, शायर, चेयरमैन AD शाहिद को मुबारकबाद दी गई। तफसीलात के मुताबिक PMC और प्रेस क्लब पाकपतन के ज़रिए तमाम मीडिया कन्वेंशन और तकरीब हलफ बरदारी पाकिस्तान मीडिया कौंसल बल्दिया हाल पाकपतन में मुनक़िद किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर मोहम्मद अख्तर और
MPA میاں فروخ ممتاز مونیکا نے پاکستان میڈیا کونسل رجسٹرڈ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت میڈیا کی ترقی اور آزادی پر یقین رکھتی ہے. بہت سارے عوامی مسائل میڈیا کے ذریعے اجاگر ہو کر ایوانوں تک پہنچ کر حل ہوتے ہیں. پاک پتن میں میڈیا کا کردار قابل تحسین ہے. صحافی برادری کو جلد میڈیکل سہولیات اور کالونی کے قیام کا اعلان کیا جائے گا. پاکستان میڈیا کونسل کی تقریب میں مرکزی صدر میر حمید انور، مرکزی جنرل سیکریٹری اکرم عامر، ڈپٹی کمشنر احمد سہیل کیفی، DPO پاک پتن فیصل مختار، صوبائی پنجاب صدر چودھری رشید، پاکستان کے سینئر صحافی، اینکرز اور انچارج نمائندگان اخبارات نیوز سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی. پریس کلب پاک پتن اور PMC کے زیر اہتمام بلدیہ ہال میں نومنتخب عہدیداران کی شاندار تقریب حلف برداری کا انعقاد. مرکزی صدر PMC مہر حمید انور نے سرپرست رانا محمد شاہجہاں فاروقی، صدر محمد علی رحمانی، سینئر نائب صدر سید وارث شاہ، چیئرمین مجلس عاملہ سیٹھ ظفر اقبال، جوائنٹ سیکریٹری ملک محمد شار، مبارک علی، ظہیر احمد تارڑ، نعیم مانڈل، راؤ علی جوہر احمد، جبکہ شجاع بوتلہ سمیت دیگر عہدیداروں نے بھی حلف لیا. صوبائی وزیر توانائی نے نومنتخب عہدیداروں کو مبارکباد پیش کی، جبکہ بلدیہ ہال میں حلف برداری کی پروقار تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر توانائی محمد اختر ملک، جبکہ دیوان حامد، سینئر صحافی مدثر بٹ، مسعود چشتی فاروقی، مجاہد بخاری، چودھری سہیل، ظہیر عباسی، مشرق مشتاق شاکر، تم نیوز ارسلان فاروق، ممتاز مونیکا، سیکریٹری جنوبی پنجاب طارق منہاس سمیت دیگر بھی موجود تھے اور وہاں پر اپنے شہر کے مسائل کو اجاگر کرنے اور مظلوم کی مثبت رپورٹنگ کے ذریعے داد رسی کرنے کا بھی احسن اقدام ہے. اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے مثبت صحافت اہم فریضہ ہے. خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر ملک عبدالقیوم کی رپورٹ کے مطابق تحصیل علی پور کے نواحی علاقے لاڑو والی ہٹی کے رہائشی غریب بزرگ نے بتایا، کچھ سال قبل میں نے NSPR بینک سے قرض لیا اور میرے گھر میں غربت اور بیماری نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں. بچے کا آپریشن کرایا، علاج کرایا، گھر کی جمع پونجی خرچ ہو گئی. اب 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں ہیں، بینک کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کے پیسے بھی دینے ہیں. بزرگ اللہ بخش اور اس کے بیٹے رو رو کر کہہ رہے تھے کہ ہم تینوں بیماری میں مبتلا ہیں اور بینک NSRP والے ہمیں روزانہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ کے خلاف ہمیں FIR درج کروا دیں گے. میرے پاس روٹی کے پیسے نہیں ہیں. بینک والے 1.5 لاکھ لیے، اب کہہ رہے ہیں کہ 25,000 زیادہ ہو گئے ہیں. بزرگ اللہ بخش نے وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست کی ہے کہ قرض معاف کر کے مالی امداد کی جائے تاکہ بچوں کو 2 وقت کی روٹی دی جا سکے. خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں پر بھریا روڈ ملت ایکسپریس کا سٹاپ سوشل ورکر رانا اسد عبداللطیف ایاز راجپوت کی کوشش سے ہوا، جس سے استقبال کے لیے معزز شہری امتیاز آرائیں لالا عبدالکریم کاکڑ، ملک وسیم آوان SHO بھریا روڈ، رانا جمشید عبدالغفور نائچ، ڈاکٹر حفیظ ندیم آرائیں کے علاوہ صحافیوں اور شہری ریلوے اسٹیشن پہنچے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لالا عبدالکریم کاکڑ، سردار امتیاز آرائیں اور امتیاز علی تاج نے بھریا روڈ کی عوام سے پرزور اپیل کی ہے کہ ملت ایکسپریس کا سٹاپ بھریا روڈ میں مستقل طور پر رکھنا چاہتے ہو تو تمام شہری ٹکٹ اور بکنگ پلیٹ فارم سے کروائیں. آپ کو خبر دیں جہلم سے، جہاں دینا کے مقامی میرج ہال میں پرندوں کی فارمنگ کے حوالے سے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. ورکشاپ میں ملک کے نامور فارمنگ بلڈرز یاسر خان روکڑی نے خصوصی شرکت کی اور تمام نئے آنے والے فارمر کو لوبرٹ کے حوالے سے آگاہی بھی فراہم کی گئی ہے. دینا میں پرندوں کی فارمنگ کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی. تقریب میں ملک کے نامور فارمنگ یاسر خان کے علاوہ جہلم بھر سے نئے لوبرڈز فارمرز نے بھرپور شرکت کی اور اس ورکشاپ میں پرندوں کی افزائش اور کاروبار، خرید و فروخت اور فارمنگ کے حوالے سے اس کی افادیت اور اہمیت کے بارے میں آگاہی حاصل کی گئی. اس موقع پر ملک کے نامور لوبرڈز فارمر بلڈرز یاسر خان روکی کا کہنا تھا کہ یہ ایک منافع بخش کاروبار ہے. اس کی افادیت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے آج کی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. تقریب کے اختتام پر آرگنائزر عمران عرف مانی کی طرف سے تمام شرکاء میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا، جہاں پر ہمارے نمائندے نثار بلوچ کی رپورٹ کے مطابق ہیپی دیوالی کے موقع پر منعقدہ تقریب میں سوشل میڈیا ایسوسی ایشن بلوچستان کے صدر نثار بلوچ، جنرل سیکریٹری پرنس الہی بخسیال، نائب صدر اقبال کاکڑ، ترجمان نقیب خالد، سابقہ انٹرنیشنل باکسر عبداللہ رنج، سماجی رہنما احمد خان لانگو، دلاور خان بڑیچ، نادر خان بڑیچ اور دیگر بھی موجود